नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आबकारी आरक्षक की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया परीक्षा है और आरक्षक भर्ती की सीधी और बैकलॉग पदों के लिए 2024 की वैकेंसी के नाम से ईएसबी के द्वारा ये परीक्षा निकाली गई है। आबकारी आरक्षक परीक्षा के संबंध में हम इसका सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन कब होगा, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसका पहले का कट ऑफ कैसा हुआ और क्या कट ऑफ होने की संभावना हो सकती है और साथ ही किस किस तरीके से या कैसे इसकी तैयारी करें के विषय में बात करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो प्रारंभिक तिथि 15 फरवरी थी और अंतिम तिथि थी 1 मार्च 2025। तो 15 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक का जो समय है उस दौरान जिसने भी आवेदन कर चुका है वही इस परीक्षा में इन्वॉल्व हो पाएंगे और काफी सारे अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन दिया है। अब हम देख लेते हैं कि परीक्षा जो है वो कब होने वाली है। तो परीक्षा की जो तिथि है यहाँ पर घोषित की गई है कि 5 जुलाई से आरंभ होगी, अलग अलग पालियों में होगी। 5 जुलाई से प्रारंभ होकर के ये जब तक जितने अभ्यर्थी खत्म नहीं हो जाते तब तक ये कंटिन्यू चलेगी। इसकी एंडिंग डेट नहीं बताई है। अब इसमें आप देख लेना कि कब से प्रारंभ होगा, समय क्या है, समय इत्यादि सब ये ईएसबी की वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से बताया। अगर आप रूल बुक को डाउनलोड करते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में। प्रीवियस ईयर में इस परीक्षा में जो कट ऑफ है वो अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग रहा था। प्रीवियस ईयर में 2022 में ये वैकेंसीज आई थी और इसमें बैकलॉग के पद को मिलाकर लगभग 210 के आसपास पद थे इसमें। अभी प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो जनरल यानी ओपन कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया था 84.14, जबकि फीमेल का गया था 79.17। यहां से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 100 नंबर का आपका पेपर है, उसमें से अगर इतना कट ऑफ जा रहा है मतलब काफी ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 82.10 और फीमेल की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 75.33 इसका कट ऑफ था। ओबीएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 82.74 था, यानी ओबीएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तथा जनरल कैटेगरी तीनों में आपको काफी ज्यादा कट ऑफ देखने मिल रहा है यहाँ पर। और फीमेल जो ओबीसी है उसमें 76.42 आपका कट ऑफ गया था। एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ काफी हाई था 75.52 और फीमेल में एससी कैटेगरी में 70.10 था। इसी प्रकार से एसटी में कट ऑफ 68.58 और फीमेल का कट ऑफ था 63.67। तो ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ थे। इस कट ऑफ से एक अंदाज हमें लग जाता है कि एग्जाम कितना टफ होगा, यानी कितना ज्यादा कंपटीशन इसमें है। आप देख रहे हैं 2022 में ये था तो और उस समय पे जो वैकेंसी थी केवल 210 पदों की थी। और इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त वैकेंसी कितनी दी है वो हम देख लेते हैं एक बार, फिर आगे की बात करेंगे। तो इस वक्त जो आबकारी के कुल पद निकाले गए हैं 248 पद है और ये सीधी भर्ती के पद यहाँ पे मैंने लिए हैं। तो 248 पद सीधी भर्ती के हैं और 5-7 पद जो है वो बैकलॉग के लिए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए आरक्षित पद है यहाँ पर। जैसे अनारक्षित के लिए आपको कुल पद जो है वो सभी चीज मिला करके यानी ओपन महिला सभी को मिला करके 72 यहाँ पे हो जाती है पोस्ट। ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है, एससी के लिए 35 है, एसटी के लिए 40 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 75 है। यानी टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 248 पद है। काफी पद है, पिछले बार की तुलना में थोड़े से ज्यादा है, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है पिछले बार की तुलना में ज्यादा होने के चांसेस है। अब देखेंगे कि संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है अगर इतनी पोस्ट दी है। तो देखिए, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और साथ में जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए सबकी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से करना है, आपको बेहतर तरीके से हो भी रही है। इस वजह से जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा वेरिएंस देखा जा सकता है। जैसे जनरल कैटेगरी में +3 माइनस, मतलब ये सभी कैटेगरी की अगर बात करें पुराने कट ऑफ में से तो +3 या या फिर -3, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 2-3 नंबर का फर्क या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, लेकिन लगभग यही कट ऑफ इसका रहने वाला है। मतलब आपको परीक्षा को काफी ज्यादा अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं परीक्षा में प्रश्न पत्र किस तरीके का आएगा।
आपको पता है कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, टोटल प्रश्न हो जाएंगे 100 और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होंगे। और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से जो है एग्जाम होने वाली है, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक मीडियम आप ले सकते हैं। और सभी प्रश्नों का जो स्तर है वो हाई स्कूल का है, हाई स्कूल यानी 10th क्लास जो होती है उसके स्तर के सारे प्रश्न होंगे ऐसा कहा गया है। लेकिन जब आप परीक्षा देते हैं तब आपको पता चलता है कि ये किस तरीके का है। अब पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होगा, तो पाठ्यक्रम में जो 100 अंक है, मतलब 100 नंबर्स हैं, इनको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, इसके लिए इसने 40 अंक दिए हैं। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के लिए 30 अंक दिए हैं और विज्ञान एवं सरल अंकगणित के लिए 30 अंक दिए हैं। तो इन सभी को मिला करके आपके 100 अंक पूरे हो रहे हैं। तो 100 अंकों का पेपर है। 100 अंकों के पेपर के हिसाब से अब आपको तैयारी यहाँ पे करनी है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि इन विषयों के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी विषय है उसमें क्या क्या आएगा, तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। तो बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान का जो विषय है, सामान्य ज्ञान में आने वाला है भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय इतिहास आने वाला है, भूगोल आने वाला है, राजनीति आने वाली है, अर्थव्यवस्था आने वाली है, संस्कृति, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न होंगे, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इतने जो है टॉपिक आपको याद रखना है और इतने टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछेंगे। इसके अतिरिक्त तार्किक क्षमता की बात करें तो इसमें अक्षर श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा व्याख्या, निर्णय लेना, दिशा निर्देश, गैर मौखिक श्रृंखला, नंबर, रैंकिंग, बैठक व्यवस्था, न्याय वाक्य, कथन एवं तर्क, समानता, अंकगणित, तर्क, रक्त संबंध, घड़ियां और कैलेंडर, इतने सारे टॉपिक आप देख रहे हैं। इन सभी टॉपिक से प्रश्न आते हैं और इसकी आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी और बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड व्यक्ति के सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या हल करने और नई चीज सीखने की जो क्षमता है, इसके साथ कुछ संख्यात्मक क्षमता वाले प्रश्न रहेंगे, पहेलियां रहेंगी, पढ़ने की समझ, इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के नियम उसमें शामिल होंगे, अम्ल, क्षार, लवण, परमाणु संरचना, गैसों का व्यवहार, कार्बन और उसके यौगिक, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, रोग, आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर संरचना, प्रकाश, पदार्थ और उसकी अवस्था, धातु और अधातु, ऑक्सीकरण और अपचयन, रफ्तार यानी कि गति और पृष्ठ तनाव, ये सारे का सारा जो भी आने वाला है ये 10th लेवल का आने वाला है। तो आपको ये याद रखना है कि विज्ञान के भी जो प्रश्न आएंगे वो 10th लेवल के ही आएंगे। साधारण अंकगणित की बात करें तो अंकगणितीय प्रश्न में प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समय और दूरी, औसत, साधारण ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन आदि शामिल हैं और ये सारे के सारे 10th लेवल के होंगे। तो ये था पूरा डिटेल में पाठ्यक्रम की क्या हो सकते हैं और इसी तरीके से आपको एक एक करके ये सारे विषयों पे कमांड हासिल करना है, क्योंकि पहले ही हमने कहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको ज्यादा ही अच्छे तरीके से तैयारी करने पर ही सीट ऑक्युपाई आप कर पाएंगे। अब देखते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए आपको रेगुलर बेस पर एक पढ़ाई करने के लिए एक समय सारणी का निर्धारण करना होगा। अगर आप एक समय सारणी बना लेते हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो तैयारी आपकी बेहतर होगी। नियमित रूप से अभ्यास करें, मतलब जो भी आपने पहले पढ़ा है उसका नियमित रूप से अभ्यास करते रहें और हर विषय को बार बार दोहराएं, क्योंकि हर विषय से प्रश्न आने वाले हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है। मॉक टेस्ट दें, अगर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं मॉक टेस्ट दें और अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें और चेक करें कि कितने जो मार्क्स हैं वो आप ऑक्युपाई कर पा रहे हैं। साथ ही कमजोर विषयों पर ध्यान दें और उन्हें मजबूत करें। सपोज आपका विज्ञान मजबूत नहीं है तो उसे मजबूत करें, गणित मजबूत नहीं है तो उसे मजबूत करें। जो भी विषय आपका कमजोर लग रहा है उसे आप मजबूत करें और प्रॉपर तैयारी करते रहें। हर दिन के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। तो डेली आपको करना क्या है, समय सारणी तो आपने बनाई है, साथ में कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे कि इतने टॉपिक हमें एक दिन में कवर करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप हमारी YouTube क्लासेस के माध्यम से सभी विषय के संभावित प्रश्नों तथा पुराने जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, पुराने
समय में, मतलब 2022 में जो एग्जाम हुआ था या इससे पहले जो एग्जाम हुए थे एक्साइज कांस्टेबल के, तो उससे रिलेटेड पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम समय बचा है, क्योंकि मात्र 90 दिन है आपके पास में। यदि आप आज से अकाउंट करते हैं तो 90 दिन के दौरान आपको पूरी तैयारी कंप्लीट करना है, सारे विषय पे कमांड हासिल करना है। तो अभी से आप लग जाइए, अभी से आप तैयारी करते रहें, ताकि परीक्षा के दिन तक आप इतने परफेक्ट हो जाएं कि आपको 100 मार्क्स में से 85 प्लस तो आ ही जाए। जब 85 प्लस आपके मार्क्स आ जाते हैं तो एक संभावना बनती है कि आपने सीट को ऑक्युपाई कर लिया।